हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.2 और इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि द्वारा हल, जो कि बोर्ड पर लिखा गया है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर आएंगे। क्या है जो हमारा इसमें पॉइंट हमको पढ़ना है, वह रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने ग्राफ से वहाँ पर प्रश्नों को हल किया था। ग्राफ से नहीं, मतलब हमने क्या किया था, द्विघात रैखिक समीकरण दिए गए थे और उससे हमने क्या किया था, उसको हमने x और y का स्वतंत्र मान निकाल करके ग्राफ पर दर्शाया था। ठीक है, तो वहाँ पर स्थितियाँ जो बन रही थी वो ये थी कि कुछ रेखाएं क्या कर रही थी। एक क्वेश्चन में हमने पाया था कि रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। एक रेखा संपाती हो रही थी और दूसरी एक क्या जा रही थी, समांतर जा रही थी। कुछ ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर बन सकती थी। तो हम उन्हीं स्थितियों पर पहले हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर आ जाएंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। पहले जो बुक में दिया गया, अगर एनसीईआरटी की बुक है आप लोगों के पास तो ज़रूर उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। पहला पॉइंट है कि यदि क्या हूँ, पहला नंबर, यदि रेखाएं कहाँ पर, पैरा ये इसमें जो हम ग्राफ लेते हैं उसमें, यदि रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। यदि क्या हूँ, एक दूसरे को किसी एक जगह पर काटें। अभी हम ग्राफ के द्वारा समझाएंगे। एक जगह पर मतलब जैसे हमने एक लाइन इस तरह से हम मान ले रहे हैं कि एक जगह पे काटा है, तो इसकी बात हो रही है। अगर किसी एक जगह पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा पॉइंट पहला जान लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, यदि रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस स्थिति में जो समीकरण युग्म यानी रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। मतलब कि कोई एक ही हल निकलना हम लोगों को यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि क्या हो, अच्छा इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। इसको हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि रेखाएं समांतर हों तो समीकरण का समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। यदि क्या हो, अगर हम इस तरह से पैराग्राफ ले रहे हैं और दो रेखाएं मान लें, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, और जब हम पॉइंट मानेंगे तो वहाँ दर्शा लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों क्या है, समांतर है। समांतर मतलब दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए, हर जगह सेम हो। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे बिल्कुल समांतर होंगी, तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। अच्छा, असंगत तो लिखा गया है, ये अविरोधी है। यहाँ देखो ये गड़बड़ हो गया, ये अविरोधी है, अविरोधी, और ये होगा असंगत। ठीक है। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट ये है कि यदि रेखाएं समपाती हों, समपाती का क्या अर्थ है अभी हम बता दे रहे हैं, तो दिए गए समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का के अनेक हल होंगे, ठीक है। यदि क्या हो, मान लीजिए इस तरह से हमने ग्राफ लिया है एक, तो बोर्ड पर हम इस तरह दिखा नहीं पाएंगे, अगर आप लोगों के पास ग्राफ होगा तो उस पर आप लोग बढ़िया से बना सकते हैं। यदि जो निर्देशांक दिए गए हैं x और y के, वो दोनों एक ही बिंदु को दर्शाते हैं, जैसे हमने मान लिया पहला निर्देशांक भी इसी पर है, दूसरा जो हमको मिला वो भी इसी पर है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसे थोड़ा सा तिरछे करके दिखा दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। पहली जो रेखा थी उसी पर क्या हो, दूसरी भी रेखा हो, तो ऐसा जो समीकरण होगा इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, है ना, हर जगह, यहाँ भी, हर पॉइंट में, तो इसके क्या होंगे, ढेर सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आश्रित, या इसको हम क्या कहते हैं, आश्रित, या क्या कहते हैं, संगत समीकरण युग्म। क्या कहते हैं, आश्रित या संगत समीकरण युग्म। अब जो आगे हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे पॉइंट निकाला जाता है, कैसे क्या होता है। इसमें देखिए पहला जो पॉइंट हमारा, पहला एग्जाम्पल वो x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0, और हो जाएगा 3x + 4y - 20 बराबर 0। एक दूसरा एग्जाम्पल, एक हम लोग लेंगे जो प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, वो लेंगे, और दूसरा क्या होगा, संपाती होगा, और तीसरा क्या होगा, समांतर होगा। तो दूसरा है 2x + 3y - 9, 2x + 3y - 9 बराबर 0, और हो जाएगा, और है 4x + 6y - 18। तीसरा एग्जाम्पल, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है x + 2y - 4, और हो जाएगा 2x + 4y - 12। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, ये प्लस में है। पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसकी रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा संपाती होंगी, और तीसरा क्या होगा, तो दूसरा हमारा संपाती नहीं होगा, दूसरा हमारा होगा समांतर, और तीसरा होगा संपाती। अगर हमको क्या करना है, पता लगाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y का स्वतंत्र मान निकालेंगे, और उसके बाद, अच्छा ये देखिए ये संपाती, उसके बाद हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, और उसके बाद ग्राफ पर हम दर्शा देंगे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा समांतर है, कौन सा प्रतिच्छेद करता है, और कौन संपाती, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं स्पष्ट हैं बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह से हम चार्ट बना करके, सारणी बना करके, यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो हम इसको दे रहे हैं मिटा। अच्छा, इसका हम एक पॉइंट यहाँ हम दर्शा देते हैं, कैसे हम निकालते हैं यहाँ से प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को, अब हम लोग पहला वाला आ जाते हैं यहाँ पर। हालांकि इससे पहले जो हमने प्रश्नावली 3.1 किया है उसमें इस तरह के प्रश्न आए हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, पहला उठा लेते हैं यहाँ से, पहला नंबर क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर 0, और क्या है 3x + 4y बराबर -20 = 0, इतना दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं फटाफट। पहले तो x को एक तरफ रहने दें, उसको उधर भेज दें 2y, और यहाँ हो जाएगा
3x बराबर 20 माइनस 4y, तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4y अपॉन 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे और यहाँ पर दर्शाएंगे, यहाँ x कर लेते हैं, यहाँ y। x का मान हम रखते हैं 2, y का मान 2 रखते हैं, तो x देखो कितना आ जाएगा 4। y का मान कितना रखते हैं, 3 रख दे रहे हैं, तो x आ जाएगा 6। ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ x, यहाँ y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4y आया है, ठीक है ना। 3x प्लस 4y माइनस 20, हमने क्या किया, 20 को उधर, फिर 4y भी उधर और 3 भी फिर नीचे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो अगर हम y बराबर कितना रख देते हैं, 1, तो हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। 2 रखते हैं, 4 दूनी 8, 12, तो यहाँ हम 2 रख लेते हैं y की जगह पे 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 12। 3 से 12 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ ये 8 आ जाएगा। 4 लेते हैं तो 16 और 5 लेते हैं तो 0, तो यहाँ हम y बराबर कितना लेते हैं, 5, और ये आ जाएगा 0। बात समझ में आई। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दर्शाएंगे ग्राफ में। ग्राफ में हम मान लेते हैं, कहाँ तक मानना है, 6, अधिकतम 6 है। 6 इधर मान लेते हैं, 6 उधर मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये होगा x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहला जो हमारे पास है 4,2, तो x पर हमको कितना जाना है, 4 जाना है, 4 यहाँ कहीं, और y पर कितना जाना है, 2, तो ये हम मान के चलेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट मिला। दूसरा है 6,3, x पर जाना है 6 और y पर जाना है 3, ये यहाँ कहीं 3, ठीक। अब देखिए यहाँ से 4,2 है, 4 है यहाँ पर, 1 2 3 4, और 2 यहीं पर, यही पॉइंट रहेगा। और है 0,5, यहाँ पर है 1 2 3 4 5। पहली जो रेखा हमको प्राप्त हुई थी, इससे 2,4 4,2 यहाँ है, और क्या है 6,3 यहाँ। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं स्केल लेकर के। ये दोनों पॉइंट हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। कुछ इस तरह से ये जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट दिया था 4,2, 4 यहाँ 2 यहाँ, यही पॉइंट, और है 5,0, तो 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, यह है 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऊपर बढ़ लेते हैं, ये 0,0 होता है, ये y अक्ष, ये x अक्ष। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। देखिए यहाँ जहाँ पर मिल रहा है ये पॉइंट, ये क्या निकल के आएगा, 4,2, यही तो है प्रतिच्छेद, यही तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु कौन सा, यही है। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा, x पर चला 1 2 3 4, और y पर 2 कदम चला, ये आ गया 4,2। तो देखिए कितना हल निकला, वहाँ पर 1 हल निकला, ठीक है। तो अगर रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगी, तो केवल कितना होगा, 1 हल होगा। अगर समांतर होंगी कोई हल नहीं होगा, अगर समपाती हैं तो अनेक हल होंगे। एक एग्जाम्पल हमने करके बता दिया है, बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, और भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे रेखाओं को समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदित वाला। देखिए हमारे पास एक चार्ट मौजूद है, एक तरफ लिखेंगे रेखा युग्म, और क्या होगा, यहाँ से A1 A2, और है B1/B2 C1/C2। अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण,
और फिर क्या है, और फिर है बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय, तो दोस्तों ये रहा आपका चार्ट जो सामने दिया गया है ना। इसी सारणी से हम लोग क्या करेंगे, कई सारी चीज़ें समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, रेखा युग्म A1 A2 B1 B2, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। A1 A2 कहाँ से, जो यक्स का गुणांक होगा उसको हम A1 मानेंगे, यहाँ B1 मानेंगे यहाँ पर इसको, और यहाँ क्या C1 है ही नहीं, तो C1 यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ A2 ये हो जाएगा, यहाँ ये B2 और ये C2, यहाँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2, यहाँ से A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, यानी जो यक्स का गुणांक है दो रैखिक समीकरण युग्म में जो पहला होगा उसमें हम पहले को मानेंगे A1 यक्स के गुणांक को, y के गुणांक को B1, और अगर कोई अचर पद है तो उसको C1 मानेंगे, नहीं तो C1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम मान रहे हैं, यहाँ पर हमने वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो सिर्फ यही इतनी है कि अगर क्या हो A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 हो, तो जो रेखा, जो हम ग्राफ पे जो हम रेखाएं दर्शाएंगे वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उसका केवल एक हल निकलने वाला है। जैसे यहाँ पर दिया था A1/A2 कितना दिया है 1/3, B1/B2 दिया है -2/4, यहाँ C1/C2 को कोई खेल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, देखिए यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ 1/3 है, और अगर यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो ये आ जाएगा -1/2। तो चूँकि दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, ऐसी स्थिति में जो ग्राफ पर हम रेखाएं दर्शाएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और इस रूप में हम क्या निकालेंगे, केवल एक ही हल हमारा निकलने वाला है। दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर ये तीनों क्या हों, बराबर हो जाएं, तो रेखा कैसी होगी, समपाती होगी, यानी जो भी हम ग्राफ पे दोनों रेखाएं दर्शाएंगे वो एक ही पर होकर के जाना है। और यहाँ पर अपरिमित रूप से कितना हल निकलने वाला है, अनेकों हल निकलने वाला है, मतलब ढेर सारे हल निकलेंगे। कैसे, यहाँ देखिए पहले हम इसको काटते हैं, 1/2 यहाँ आने वाला है, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तीनों क्या आपस में बराबर हैं। अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, और यहाँ पर हल जो निकलने वाला अपरिमित रूप से वो अनेक हल होगा। जो तीसरी अवस्था है यहाँ पर 1/2 2/4 -4/12, ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर देखिए जो A1/A2 B1/B2 1/2 ये भी बराबर है, और C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, और इसमें कोई हल नहीं निकलने वाला है। जब भी हम क्या करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी कि A1/A2 क्या हो, बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी समांतर होंगी जब भी हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, और जब समांतर रेखाएं होंगी तो इसका कोई हल नहीं निकलने वाली। ये इतनी चीज़ें थी जो हमको इस चार्ट, इस सारणी के थ्रू समझना था, और ये हमने समझ लिया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, बकिया चीज़ें हम लोग जो बची हुई हैं उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 3.2 के भी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।